क्या है ना कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का। जब यहां पे माउंट बेटन आया था ना तो उसको नहीं लगता था कि ब्रिटिश राज कभी समाप्त होगा। जब लॉर्ड कर्जन आया था, तमाम जब अंग्रेज के अफसर आए थे घोड़े पे चलते थे ना तो उनको अंदाजा नहीं था कि नंगे पांव चलने वाले लोग, खाली बदन अपने खेतों में खून पसीना बहाने वाले लोग किसी दिन उससे डरना बंद कर देंगे और उनके टैंक के सामने खड़ा होकर के कहेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको स्वराज चाहिए। होता है, लगता है, जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। कि उनको ये लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा। रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा। अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम पिछले 27 साल से हो रहा है। दो तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो? ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है? ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाया? ये देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत ये है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है, माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत ये है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं और वाजपेयी भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है। विकास बिल्कुल नंगा होकर के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। जो ही आप रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे
विकास आपको नजर ही नहीं आएगा। ये जो विकास की हकीकत है, इस हकीकत के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे। फूट डालो और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद से आकर के इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा, किसी का गोरा हुआ है? लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं हो। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा, क्या नूर टपकता है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना? मोदी जी देश के बाप हैं, तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री, जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं। मालूम है वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, बिजली का सवाल, पानी का सवाल, इन मसलों को हल करेगी। संविधान ने जो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। अगर ये बराबरी का अधिकार नहीं होता ना तो सरकार आपको 5 साल में नजर नहीं आता। ये बराबरी का अधिकार ही हमको ये ताकत देता है कि हम 5 साल में सरकार को उसके काम के आधार पर चुन सकें, उसको जिता सकें, उसको हरा सकें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं वो लोकतंत्र को अपना बपौती समझने लगे हैं। इसीलिए
आप तमाम माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को हमने गद्दी पे बिठाया है उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर हम गद्दी पे बिठा सकते हैं तो कान पकड़ करके नीचे भी उतार सकते हैं।